हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद और प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखो, हमें दो इक्वेशंस दी रहेगी। फॉर एग्जांपल यही इक्वेशंस कंसीडर कर लो। जहाँ जैसे कि हमें क्या दिया है, 5x एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब देखा। एंड हमने दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो हमें कंसेप्ट क्या है, देखो। अभी यहाँ जो है, ये वेरिएबल के कांस्टेंट मेरे सेम है। अगर वेरिएबल के कांस्टेंट सेम है तो मैं क्या चेक करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या उनके साइन भी चेंज है, सेम है, यहाँ प्लस है या माइनस है, राइट। अगर वेरिएबल के कांस्टेंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो मैं इनका क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। लेकिन अगर सपोज यही इक्वेशन अगर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस होता माइनस की जगह और इधर 3y इक्वल टू 12 होता, तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो फंडा क्या है, अगर दो इक्वेशन जो भी दो इक्वेशंस दिए हैं, अगर उनके कांस्टेंट सिमिलर है, अगर उनके कांस्टेंट सिमिलर है एंड उसके साइन भी सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। और अगर उनके कांस्टेंट्स की वैल्यू सेम है एंड साइन डिफरेंट है तो मैं उनके एडिशन करूंगा। ये सिंपल वाला कंसेप्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू ये 3 है एंड जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो मेरा x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। ऐसे इक्वेशन में हमें क्या करना है, जब भी देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। अभी इनके क्या है, मेरे कांस्टेंट सिमिलर है, 9 है। तो हमें इनको कांस्टेंट सिमिलर बनाना पड़ेगा पहले। और जब हम इनको कांस्टेंट सिमिलर बनाएंगे उसके बाद हमें देख चेक करना है कि साइन सेम है क्या। अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 3 है एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। अभी इधर कांस्टेंट ही सेम नहीं है तो पहले हमें कांस्टेंट सिमिलर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कांस्टेंट सिमिलर, देखो इधर 3 है। नाउ चेक सेकेंड इक्वेशन में क्या, इधर 2 है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 3 है और इधर 2 है, इधर 2 है तो इस वाले इक्वेशन को मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक दैट कि मतलब 3/2 मेरा का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया ना कॉमन। ना और एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक दैट अगर मेरे पास 3x प्लस 2y है इक्वल टू 10 है एंड जो मेरा और एक इक्वेशन है उधर, और इसमें क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो मैं इस वाले इक्वेशन को क्या करूंगा, इधर 2 दिख रहा है ना y के बाजू में, मैं इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस 8y इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड इसको मैं, इधर 2 दिख रहा है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसको 4 से, अगर इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जा 12x एंड 4 2 जा 8y प्लस 8y इक्वल टू 10 4 जा 14 आ जाएगा। देखो इधर 8y और 8y क्या हुआ, कांस्टेंट है। अभी देखो साइन सिमिलर है, साइन सिमिलर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। लाइक दैट ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखनी है। देखो पहला, क्या कांस्टेंट सेम है। अगर कांस्टेंट सेम है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे, अगर साइन सेम है कांस्टेंट की तो सब्सट्रैक्शन करो, अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करो ना। अगर सेम नहीं हुआ कांस्टेंट तो हमें क्या करना है, जो अपोजिट कांस्टेंट्स है ना उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इधर 2 है ना, इधर क्या है 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। इधर 2 है, अरे देखो इधर 3 है, इधर 2 है तो मैं इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 2 था तो मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों इधर 3 है। लाइक दैट, ओके। नाउ हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखो अभी मैंने क्या बोला, ये जो इक्वेशंस है इनके कांस्टेंट मेरे सिमिलर हैं तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करना है। तो मैं इनमें एडिशन, सॉरी, मेरी नो, यस, इस प्रॉब्लम में हमारा क्या है, इस प्रॉब्लम में हमारे साइंस डिफरेंट है तो मैं सीधा एडिशन ही कर दूंगा। एडिशन करने के बाद ए -3 और प्लस माइनस एन प्लस 3 वाई गेट कैंसल। 5x प्लस 2x क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू ये 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
एंड x इक्वल टू मेरे क्या आया 21 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू मेरी आई 7 1 द 7, 7 3 ज 21 और x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, x वैल्यू आई 3 ना। उसके बाद हमें जो भी हमें x के वैल्यूज मिलते हैं ना वो हमें पुट करना होता है किसी और इक्वेशन में ताकि हमें y की वैल्यू मिले। जैसे कि पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चलता हूँ। अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है ना। x की वैल्यू क्या है मेरी 3 है तो 3 पुट करो प्लस 3y इक्वल टू 9। अब 5 3 का क्या होता है 15 होता है प्लस 3y एज इट इज ये 9। अभी इधर मेरा प्लस 15, जब भी मैं इक्वल टू के उस साइड लेके जाता हूँ ना तो साइंस चेंज होती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी इधर मेरा 15 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3y इक्वल टू 9 माइनस 15 मेरा क्या हुआ -6 हो गया। तो 3y इक्वल टू -6। अभी ये जो है देखो ये इक्वल टू है राइट। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है प्लस था इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सपोज इधर मल्टीप्लीकेशन था लेफ्ट साइड में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर इधर डिवाइड था तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा राइट। अभी इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन में है 3, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू का उस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा डिवाइड होगा। मीन्स y इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरी y की वैल्यू 3 1 जा 3 3 2 जा -6, ओ सॉरी, तो माइनस एज इट इज एंड 2 का 2 इधर आया तो y की वैल्यू मेरी क्या आई -2। मीन्स दैट मेरी x कॉमा y की वैल्यू क्या है 3 कॉमा -2, हमें यही चाहिए था ना। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2। सिंपल। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। let's start let's start with our question number 2 and उसमें से क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। मैंने क्या बोला था जो भी इक्वेशन दिए क्या उनके वेरिएबल्स के कांस्टेंट सेम है। देखो इधर b है इधर b है राइट, उनके कांस्टेंट मुझे 5 सेम दिख रहे, कांस्टेंट सेम है। तो उनकी साइन देखो क्या उनके साइन भी सिमिलर है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। मैंने क्या बोला था अगर साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट है फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो तो हमें क्या करना है एडिशन करना है। बट अगर हमारी साइन साइन सेम है लाइक या तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है तो हमें उस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशंस का। देखो कंसीडर, अभी कंसीडर करो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को माइनस करूँगा। अभी किसमें से किसको माइनस करना है हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड जो कांस्टेंट है, जो बड़ा नंबर है उससे छोटे वाले नंबर को ही माइनस करते। फॉर एग्जांपल 10 में से 5 को ही माइनस करेंगे ना, 5 माइनस 10 थोड़ी ना करेंगे। वैसे ही 26 बड़ा है और इधर 22 है तो हम 26 को 22 में से करेंगे, मतलब 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये जो फ्रॉम वाली इक्वेशंस आती है ना लाइक इक्वेशन नंबर 1 आया तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 ऊपर आ गया। ये जो फ्रॉम होता है जो बड़ी वैल्यू है उसको हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं, जो भी मेरी छोटी वैल्यू है वो फ्रॉम के पहले लिखते हैं। नाउ मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। देखो ये पहले प्लस था अभी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, क्यों मैंने माइनस कर रहा हूँ उन सबको बर राइट ना। उसके बाद ये प्लस अभी ये माइनस ये प्लस नहीं रहा ना, ये प्लस 5 भी नहीं रहा, अभी ये क्या रहा माइनस भी रहा। तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल कर सकता हूँ। अभी समझा जब मैंने बोला तुमको अगर साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना है
नेगेशन करना है, नेगेशन मतलब माइनस करना है कि हमें कैंसिल करना करते हैं। अगर मैं सपोज अगर इस इक्वेशन को मैं एडिशन ही करता तो क्या आंसर आता मेरा 4a प्लस 10b आता, कुछ कैंसिल होता ही नहीं। इसके लिए जब भी सिमिलर साइन दिखती है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अभी देखो 3a माइनस ए क्या आ जाएगा, 2a, 5 तो कैंसिल हो गया। नाउ 26 माइनस 22 कितना हुआ, 4 हुआ। अभी मैंने क्या बोला था, ए मल्टीप्लीकेशन में अगर मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, वो डिवाइड में चले जाता है। तो ए की वैल्यू मेरी 4/2 मतलब ए की वैल्यू मेरी 2y है। नाउ उसके बाद मैंने जो भी हमारी ए की वैल्यूज आई है उसे हम पुट करते हैं किसी इक्वेशन में ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालें। जैसे कि अभी मुझे a = 2 मिल रहा है, पुट a = 2 इन एनी इक्वेशन, जो भी हमारे पास दो इक्वेशन है उसमें से किसी भी इक्वेशन में रखो। मैंने पिछली बार इक्वेशन नंबर 1 में बोला था, इस बार इक्वेशन नंबर 2 में रख के देखते हैं, वही आंसर आएगा सिमिलर। अगर आपने 1 में रखा या फिर 2 में रखा, आंसर सिमिलर आएगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, a प्लस 5b = 22। ए की वैल्यू मेरी 2 है तो ए की जगह 2 को पुट करूंगा, 5b एज इट इज एंड 22 भी एज इट इज, कुछ मत। अभी मैंने क्या बोला था, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 5b = 22 माइनस क्या होगा, -2 होगा, मीन्स 20। एंड अभी ये 5b मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मीन्स 20/4। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो बी की वैल्यू क्या है मेरी, बी की वैल्यू है 5। सिम यही तो हमारा फाइनल आंसर है। क्या निकलना था, ए और बी की वैल्यूज निकालनी थी। मेरी ए की वैल्यू क्या है, 2 एंड बी की वैल्यू 5। सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। जैसे कि अगर हमें क्या चेक करना है, कांस्टेंट सिमिलर है या नहीं। अगर कांस्टेंट सिमिलर है तो उसके बाद साइन देखो, क्या साइन भी मेरी सेम है। अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करो, अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करो। नाउ अगर कांस्टेंट ही नहीं है सिमिलर, अगर कांस्टेंट सिमिलर नहीं है तो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला था कि अपोजिट वाले जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, राइट। नाउ लेट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो, अभी जो मेरा सेकंड प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला था, पहले देखो क्या मेरे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सेम है। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, ये मेरे कांस्टेंट की वैल्यू ही सेम नहीं है। साइन क्या है, डिफरेंट है, मतलब देखो साइन डिफरेंट है इसका मतलब मुझे एडिशन तो करना है। बट क्या मेरे कांस्टेंट ही सेम नहीं है। मैंने क्या बोला था, अगर कांस्टेंट सेम नहीं है तो क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इधर 7 है, मैं चेक करूंगा दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ मत सोचो, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो। और इधर मेरा 2 है, मैं चेक करूंगा दूसरे इक्वेशन में मेरी y की वैल्यू क्या है, 7 है, तो मैं दूसरे वाले इक्वेशन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इधर 7 था, राइट, मैं दूसरे की चेक वैल्यू की 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर 2 है, इधर 7 है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर नहीं समझ रहा है तो मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक दैट 2x + 3y = 9 है। एंड और एक मेरे पास एग्जाम्पल है x + 2y = 10 है। देखो जो भी मेरी इधर 3 है, अभी इधर मेरे कांस्टेंट क्या सिमिलर है, कांस्टेंट सिमिलर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, चेक करो कि जो मेरा दूसरा इक्वेशन है उसमें y की वेरिएबल की कांस्टेंट क्या है। y वेरिएबल का कांस्टेंट मेरा 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। अभी ये मेरा 2 है, चेक करो दूसरे इक्वेशन में मेरी y का कांस्टेंट कौन है, 3 है, तो मैं इसको y के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों किया, क्योंकि इस मेथड से हमारे कांस्टेंट जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x + 6y = 18 आ जाएगा। एंड 3x + 6y = 10। देखो क्या मेरे कांस्टेंट सेम है, यस आई, लाइक दैट हमें इधर वही करना है। इधर 7 है, चेक करो दूसरा इक्वेशन में क्या है, दूसरा इक्वेशन में 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरा इधर 2 है, चेक करो दूसरे इक्वेशन में क्या है, 7 है उस वैल्यू, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2x + 7 × 2 क्या होगा, 14y = 10 × 20।
जो भी आया उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो। मैंने क्या बोला था, इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 21x माइनस 7 टू द 14y इक्वल टू 7 7 द 49। देखो चेक करो क्या हुआ, 14 14 मेरा कांस्टेंट सेम आया। यस, अभी मेरी साइंस क्या है इधर, अगर साइन मेरी डिफरेंट है तो मैं ऑफकोर्स एडिशन करूंगा, तो एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है मेरा, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है, तो 2x प्लस 14y इक्वल टू 20, एंड जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है 21x प्लस, सॉरी माइनस है मेरा, माइनस 14y इक्वल टू 49। ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 2 23x, 14 14 गेट कैंसल, 49 प्लस 20 69 एंड x। मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड में है मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो 69 डिवाइडेड बाय क्या होगा 23। नाउ x इक्वल टू 23 1 द 23, 23 द 63, तो x की वैल्यू मेरी क्या है 3 आई। नाउ जो भी मेरी x की वैल्यू आई, अभी हमें y निकालना है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट करो इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। कि चलो 1 मेरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 14y इक्वल टू 20 है, तो 2x की वैल्यू मेरी 3 है, तो x की जगह मैंने 3 को पुट किया, लाइक दैट 14y एज इट इज एंड 20। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 14y इक्वल टू 20। देखो इधर प्लस 6 है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 6 होगा, तो 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 क्या हुआ 14, एंड इधर 14 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, मीन्स 14 डिवाइडेड बाय 14, तो मेरी y की वैल्यू आई 1। 14 14 गेट कैंसल। मुझे यही तो चाहिए था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू मेरी क्या आई 3 आई, y की वैल्यू क्या आई 1 है। Now, और एक प्रॉब्लम देखते हैं विद आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या बोला है, स्टेप नंबर 1 इक्वेशन को देखना है, क्या मेरे कांस्टेंट सेम है। देखो ये y वेरिएबल है, इधर y वेरिएबल है, इधर y वेरिएबल को कांस्टेंट 3 है, इधर y वेरिएबल का कांस्टेंट क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कांस्टेंट को सेम लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को मैंने क्या बोला था, इधर 3 है, इधर क्या है चेक करो 1 है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 1 है, इधर क्या है 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई बाय कर भी दूं तो ये सिमिलर ही रहा रहने वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं। तो मैं इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, मीन्स 2x प्लस मेरा क्या होगा 3y इक्वल टू 39 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो, सॉरी इक्वेशन नंबर इसको 2 कंसिडर करो क्योंकि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या अभी मेरा ये 3y एंड 3y सिमिलर है कॉन्स्टेंट, यस कॉन्स्टेंट सिमिलर है, और साइन क्या है डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है, देखो मैं वीडियो 1 से बोलते आया हूँ यार, अगर साइन सेम है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। अगर मेरी साइंस दोनों इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स की जो साइन है वो डिफरेंट है, लाइक दैट इधर -3 और +3 है डिफरेंट है, तो हमें एडिशन करना है। ये सिंपल ट्रिक है यार। देखो अभी इधर साइन डिफरेंट है तो मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, एंड मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x, ये वाला मत देख जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया तब क्या आएगा आंसर वो चेक करो। मैंने इधर एक गलती की है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, मैंने इधर 2 ही लिख दिया एज इट इज, वो थोड़ा मिस्टेक्स करेक्ट कर लेना, मीन्स इधर मेरा 6x आ जाएगा, राइट। नाउ उसके बाद हमें इधर 6x लिखना है, इधर मेरा 6x आ जाएगा -3y प्लस +3y इक्वल टू 39 है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 करूँगा।
क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। एंड जो भी मेरा इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है? 6x प्लस 3y इक्वल टू 39। लिख लिया। अभी मेरा 2x प्लस इसको ऐड करना है, 6 प्लस 2 8x, 3 3 जो कैंसल, 8x इक्वल टू 39 प्लस 9 क्या आएगा? 39 प्लस 9 48, राइट। x इक्वल टू क्या है? 48 डिवाइडेड बाय 8। मेरी x की वैल्यू 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, x की वैल्यू क्या है मेरी? 6 आई। हमें क्या करना है? सिंपली पुट करना है। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप 2 में करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 था। 2 की जगह मैं 6 को पुट करूंगा, माइनस 3y एज इट इज, 9 भी एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 2 मेरा सॉरी 12 मेरा प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 12, राइट। ये माइनस एज इट इज, 3y एज इट इज, 9 माइनस 12 माइनस 3 बिकॉज माई 12 इज बिग नंबर। ओके ना, ये माइनस कैंसिल कर दो, राइट। 3y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू, हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको, इस 3 को आप इधर लेके जाओगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, ये कैंसिल आउट होने वाला है। इससे अच्छा मैंने इधर इसको इधर ही कैंसिल किया, y इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। यही तो अपना फाइनल आंसर होता है, x और y की वैल्यू। x मेरा क्या है? 6 आया एंड y मेरी 1। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।